वेलकम बैक जी। हमारा जो है वो दिन है आज 22 तारीख है, दिन है बुधवार, बुध का जो है वो दिन है और टाइम है हमारा 2 बजे वाली क्लास है जी। जी पढ़ना क्या यार, हाईलाइट तो करवाया करें बेटा इसको। ठीक है ठीक है। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था नोट पैड और वर्ड पैड। अब नोट पैड और वर्ड पैड के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को इसका आंसर आना चाहिए। सारी चीज़ें हमने कवर की थी पिछली क्लास के अंदर। ठीक है जी, रेडी हैं जी स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी उसी तरह जिस तरह से आपकी एसेसरीज़ के अंदर स्टार्ट बटन पे मैं क्लिक करूंगा, फिर इसके बाद आल प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारी हैं एसेसरीज़। हम एसेसरीज़ को ही पढ़ रहे हैं, तकरीबन 3-4 दिन हमें हो गए हैं। हमने कैलकुलेटर चेक किया है, फिर दूसरी मेन एसेसरीज़ को चेक किया है, साउंड रिकॉर्डर वगैरह। कल की क्लास के अंदर हमने नोट पैड तहरीरी एक सॉफ्टवेयर था, इसमें काम करके देखा है, कट कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे करते हैं। सारी चीज़ें हमने बुनियादी इसमें सीखी हैं। इवन के बेसिक कमांड्स भी आपने यहाँ पर याद की हैं। क्या करने हैं? 40 रुपीज़ दूँ? बेटा रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, बाद में ले लेना। अच्छा रुको, फिर ये ले बकाया मुझे दे देना। अच्छा जी तवज्जो करें, बात हम कर रहे थे नोट पैड की के बुनियादी चीज़ें सीखी हैं, कमांड्स भी कुछ याद की हैं, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, क्या क्या काम करते हैं। इसके बिल्कुल नीचे जो है वो हमारे पास प्रोग्राम होता है पेंट के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट वालों ने जिस तरह से दूसरे, यहाँ बाहर भी पेंट पड़ा होता है, वैसे स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करें, यहाँ पर भी प्रोग्राम मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जिस तरह से दूसरे प्रोग्राम डेवलप किए हैं, तहरीरी प्रोग्राम, इन्होंने एक ड्राइंग का प्रोग्राम भी इसके अंदर डेवलप किया है। वो सारे काम इसको पहले ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपके पास ओपन हो जाता है। वो सारे काम जो एक मुसव्वर अपनी पेंसिल की मदद से कैनवस बोर्ड पर करता है, वही सारे काम आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जाके कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? बिल्कुल। अगर आप ड्राइंग का शौक़ रखते हैं, एक पेंसिल उठाते हैं और एक सादा कागज़ पे कुछ ड्राइंग बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, झंडा बनाते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल इसी तरह का प्रोग्राम ये भी है। यहाँ पर अगर देखें तो उसी तरह बाकी प्रोग्राम्स की तरह इसका टाइटल बार नज़र आ रहा है, नीले रंग की पट्टी। यहाँ पर जो है वो जनरल बटन मिल रहे हैं, यहाँ से इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं कुछ इस तरह से पूरी स्क्रीन पर। इस तरफ अगर देखें तो बिल्कुल वर्ड पैड ही की तरह का यहाँ पर भी आपको स्क्रीन एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। क्विक एक्सेस टूल बार है, इस पर बात आगे चल के कर लेंगे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फिर इसके पास मेन्यू बटन है जिसके अंदर जो है वो आपके पास सेव, प्रिंट वगैरह की ऑप्शंस हैं, इनको भी आखिर में जाके देखना है। उसी तरह टैब्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, होम टैब यहाँ पे मौजूद है, व्यू टैब यहाँ पे मौजूद है। छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा ऑप्शंस इसके पास नहीं हैं। लेकिन इसके बाद आप जो है वो कोरल ड्रा या फिर जो है वो फोटोशॉप वगैरह पढ़ सकते हैं। ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसके अगर नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बार नज़र आ रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। आपके पास टूल्स मौजूद हैं, शेप्स मौजूद हैं, कलर बार मौजूद हैं। इसके बाद जो है वो इमेजेस के लिए जो है वो बॉक्स मौजूद है, क्लिप बोर्ड के नाम से बॉक्स मौजूद है। ये वही चीज़ें हैं जो आप बच्चे को शुरू के अंदर एक कॉपी लेके देते हैं ड्राइंग करने के लिए, पेंसिल लेके देते हैं, साथ रंगों की डब्बी लेके देते हैं, फिर उसके साथ ज्योमेट्री के अंदर जो है वो प्रकार वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम एनवायरनमेंट, तमाम जो है वो टूल्स आपके पास यहाँ पर भी मौजूद हैं। अगर इसके नीचे आ जाएं तो यहाँ पर वाइट एरिया नज़र आ रहा है, ये आपका कैनवस बोर्ड है जिस पर आपने ड्राइंग करनी है। इसके अगर यहाँ देखें तो 3 जानब आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इन डॉट्स के ऊपर अगर आप अपना एरो लेके जाते हैं तो एरो डबल एरो के निशान में तकसीम हो जाता है। इसको आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके अपने पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके अगर नीचे देखें तो ये एक पतली पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये इसका स्टेटस बार है। स्टेटस बार में ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं होती। ठीक हो गया जी? अब आ जाते हैं ज़रा ड्राइंग की तरफ। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे एरो का साइन किस तरह का है, प्लस का निशान बड़ा बारीक सा जो है वो बना हुआ है। इस तरफ आ जाएँ तो टूल्स से हम शुरू करेंगे। जो है वो तसव्वुर कीजिए कि अगर हम एक बच्चे, छोटे बच्चे को जो है वो कंप्यूटर में कुछ काम करने के लिए दें तो सबसे पहले प्रोग्राम उसको ड्राइंग का ही दिया जाता है। याद रहे कि ड्राइंग एक बड़ा शोबा है
जितने आपको जो है वो इंजीनियर्स नज़र आते हैं, नक्शा नवीस नज़र आते हैं, जितनी बिल्डिंग्स आपको नई बनती हुई नज़र आ रही हैं, कारें जहाज़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी सबसे पहले ड्राइंग ही बनती है। ड्राइंग के बाद ही ये सारे काम जो है वो अमली शक्ल के अंदर रोनमा होते हैं। तो ऑफिस वर्क के बाद ड्राइंग वर्क जो है वो एक जो है वो बड़ा काम है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो बच्चे ड्राइंग से दिलचस्पी रखते हैं तो एक अच्छा शोबा है वर्क है इसके लिए। यहाँ पर टूल्स हैं आपके पास। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो पेंसिल आपको नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ कोई पेंसिल वर्क करना चाहते हैं, पेंसिल से कोई काम करना चाहते हैं, ये कोई बच्चा हमारे पास आया, इसे देख लें। जी बेटा आ जाए। यस, अच्छा आपको भी नहीं है? चले जाएं बाहर जाके फिर आप जो है वो डील करें, बाकी इसको जो है वो सुन लें। अच्छा जी, पेंसिल के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो पेंसिल आपकी सिलेक्ट हो जाती है। नीचे आप आते हैं तो अब आपका एरो भी एक पेंसिल ही नज़र आ रहा है। इस पेंसिल की मदद से आप अपने पेज पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर बच्चे को पहली दफ़ा पेंसिल दी जाए तो ये आड़ी तिरछी जो है वो लाइनें इस पर लगा देता है कुछ इस तरह से। ये इसकी पहली एफर्ट होती है ड्राइंग के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बच्चे को कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, अगर आपका जो है वो पेज ख़राब हो गया है तो आप न्यू पेज ले लें। याद रहे कि अगर नॉर्मली आप किसी बच्चे को ड्राइंग की कॉपी और पेंसिल लेके देते हैं तो ये कॉपी भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी और ये पेंसिल भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह है। लेकिन अगर ड्राइंग के अंदर आप काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर, तो ना ये पेंसिल कभी ख़त्म होगी और ना ही इसके पेजेस ख़त्म हो गए। ये फॉर एवर जो है वो आपके पास चीज़ रहेगी। यहाँ पर न्यू की ऑप्शन होती है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और एक न्यू पेज, ये पूछ रहा है कि जी आपने इस पेज को सेव करना है। मैं कहता हूँ जी नहीं, डोंट सेव, हमने सेव नहीं करना। कंट्रोल न्यू एन के साथ भी आ जाएगा ना? हाँ जी, वो भी कमांड होगी। सभी के पास कमांड्स इसी तरह से यूज़ होंगी जो हमने शुरू में पढ़ ली हैं। अच्छा, पेंसिल दोबारा हमारे पास है, बच्चा दोबारा से इस पर लाइनें लगाता है तो हम कहते हैं जी आप जो है वो दोबारा अब न्यू पेज ना लें, आप रबड़ की मदद से इसे जो है वो मिटा लें। तो यहाँ पर पेंसिल के बिल्कुल नीचे रबड़ भी हमारे पास मौजूद होती है। आप रबड़ के ऊपर क्लिक करेंगे, इरेजर के ऊपर, यहाँ से जिस तरह से आपने इस चीज़ को ड्रॉ किया था इसी तरह से आप इसको मिटा सकते हैं। याद रहे कि ड्रॉ करने के लिए या मिटाने के लिए माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है वो दबा के रखना है और फिर किसी भी जानब आपने माउस को ड्रैग करना है तो एक पेंसिल की तरह ये वर्क कर रहा है। इसी तरह रबड़ है। रबड़ आपके पास साइज़ इसका बड़ा छोटा होता है। आप रबड़ को जो है वो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके अगर आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो ये रबड़ बड़ी होना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह से। इसी तरह अगर कंट्रोल का बटन दबा के माइनस का बटन दबाया जाएगा तो ये रबड़ छोटी होगी। इस तरह से आप इस इरेजर को बड़ा या छोटा करके किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, डस्टर की तरह। ठीक हो गया जी। इसी तरह पेंसिल की मदद से मुख्तलिफ तरह की शेप्स जो है वो बनाई जा सकती हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, मैं पेंसिल की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक पतली लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है। अगर इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर साइज़ भी मौजूद हैं। याद रहे कि ये आपकी पेंसिल के निब साइज़ होते हैं मुख्तलिफ तौर पर। मार्कर भी एक पेंसिल ही होती है, ज़रा मोटा लिखती है, पेंसिल ज़रा बारीक लिखती है। तो इसी तरह आपने यहाँ जाना है, यहाँ से जिस लाइन का आप इंतखाब करेंगे उसी तरह की लाइन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। समझ आ रही है ना चीज़ों की? ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह अगर आप पेंसिल की मदद से कोई ड्राइंग करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, यस, ये बिल्कुल पेंसिल की मदद से, चलें पत्ता रहने देते हैं। सेब एक जो है वो ड्रॉ किया है, समझ लें कि छोटे बच्चे ने जो है वो एक एप्पल बनाने की कोशिश की है। अगर आप इसके अंदर कलर करना चाहते हैं तो बिल्कुल पेंसिल के साथ ही आपके पास एक टूल होता है फिल विद कलर के नाम से, रंग का एक डब्बा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप कुछ इस तरह से फिल कर देंगे। एक जस्ट क्लिक करेंगे आप अंदर आके एप्पल के अंदर, तो ये इसके अंदर कलर फिल कर देगा। लेकिन कलर तो मैंने जो है वो ब्लैक नहीं करना था, रेड करना था। कंट्रोल Z की कमांड जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर में काम करती है यहाँ पर भी काम करती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास कलर बॉक्स मौजूद है इस तरफ। यहाँ पर अगर कलर बॉक्स में आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आपको एक कलर नज़र आता है कलर 1 के नाम से, दूसरा कलर नज़र आता है कलर 2 के नाम से। याद रहे कि कलर 1 आपके जो है वो पेंसिल का कलर होता है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको फोरग्राउंड कलर कहा जाता है कंप्यूटर की ज़बान में। फोरग्राउंड कलर आपकी पेंसिल वगैरह का कलर होता है, आपकी शेप्स वगैरह के रंग का कलर होता है। इसी तरह यहाँ पर कलर 2 बैकग्राउंड कलर होता है। बैकग्राउंड कलर आपके पेज का कलर होता है।
ठीक है जी। अगर आप कहीं चेंजिंग करते हैं, जिस कलर को आप सेलेक्ट करके चेंजिंग करते हैं वही इसके अंदर जो है वो चेंजिंग होगी। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक कलर है, यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स आपके पास मौजूद हैं। मैं रेड कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब की बार मेरा फोरग्राउंड कलर रेड कलर हो गया है और मैं हर चीज़ जो है वो रेड कलर से ड्रॉ करूँगा। जी सर। ठीक हो गया जी। इसी तरह फिल विद कलर है, यहाँ पर मैं जो है वो रेड कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ मुझे सब्ज़ कलर चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सब्ज़ कलर पे, फोरग्राउंड कलर सब्ज़ कलर हो गया है। यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ तो अब की बार ये दूसरा कलर जो है वो इसमें ग्रीन कलर आ गया है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये तो एक बेसिक चीज़ थी, अभी थोड़ा और हमने आगे बढ़ना है। यहाँ पर मैं दिखाऊँ कलर्स की ही, चले मज़ीद बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक एडिट कलर का बटन भी होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स तो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ चंद कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये एप्पल ज़्यादा ही लाल हो गया है, इतना पका हुआ एप्पल तो हमारा है ही नहीं, हमें कम लाल कलर जो है वो इसके अंदर चाहिए, रेड कलर। तो ऐसी सूरत हाल में आप एडिट कलर के ऊपर जाएंगे। पहले तो मैं रेड कलर पर चला जाता हूँ, एडिट कलर के ऊपर जाते हैं तो इस तरह का एक बॉक्स, मैं फ़ारग होके आता हूँ आपके पास, इस तरह का एक बॉक्स आपके पास ड्रॉ हो जाता है, ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके पास क्या है जी, इस तरफ कुछ ज़्यादा कलर्स मौजूद हैं। आप इस तरफ से किसी कलर को चाहते हैं तो आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें, वही कलर आपके पास यहाँ आ जाएगा। आप ओके करेंगे तो ये आपका फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह रेड कलर है, ज़्यादा रेड कलर है तो इस तरफ अगर आप देखें तो एक डायामीटर आपके पास मौजूद होता है। इस डायामीटर को अगर आप ऊपर की जानब करते हैं पकड़ के तो इसके अंदर वाइटनेस जो है वो शामिल हो रही है, कलर जो है वो मध्यम हो रहा है। इसी तरह अगर इसको नीचे की जानब करते हैं तो कलर जो है वो ज़्यादा सॉलिड हो रहा है। तो हर कलर हमने इसी तरह से तैयार करना होता है। कहीं पर भी जाकर ये कलर स्कीम्स होती हैं कंप्यूटर की। यहाँ से हमारे पास रेड कलर है, मैं थोड़ा इसको ज़रा कम करता हूँ, ज़्यादा जो है वो कम कर रहा हूँ, इतना का कर लेता हूँ जी, यहाँ तक रख लेते हैं इसको। अब हम ओके करते हैं तो यही वाला कलर हमारा फोरग्राउंड कलर भी हो गया है और नीचे जो आपको ये खाली पट्टी नज़र आ रही है, यहाँ पर आप अपने कलर्स बना के रख सकते हैं, जिस तरह का भी कलर आपको चाहिए। अब आप वही फिल विद कलर को यूज़ करते हैं, क्लिक करते हैं तो अब इसका रंग ज़रा हल्का आपको नज़र आ रहा है। ये कलर और ये कलर थोड़े से फ़र्क के अंदर है, मज़ीद आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कलर्स को आप यूज़ करेंगे, थोड़ा मैंने इस तरफ आना है और आपको ये सिलेक्शन बोर्ड दिखाना है। सिलेक्शन, ये बटन आपके पास होता है सिलेक्शन का। अब इस सारे को अगर मैं मिटाना चाहूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, रबड़ से तो बड़ा टाइम लगेगा, समझ रहे ना आप। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन का बॉक्स है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और एक मार्क्यू ड्रॉ करता हूँ। जिस तरह से जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास प्लस का एक निशान आ जाता है, इसको सिलेक्शन साइन कहा जाता है। अब सिलेक्शन इस तरह से एक मार्क्यू ड्रॉ करके, जहाँ पर आप मार्क्यू ड्रॉ करते हैं सिलेक्शन हो रही है। मैं एक मार्क्यू ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब वहाँ से लेकर वहाँ तक सिलेक्शन हो गई है। मैं चाहूँ तो इस सिलेक्शन के अंदर जाता हूँ तो इसको उठा के मैं मूव कर लेता हूँ इधर उधर, समझ आ रही है। यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर चाहूँ तो मैं जो है वो इसको छोटा बड़ा कर लूँ। ये इसके डॉट्स मौजूद हैं, यहाँ पर चारों जानब डॉट्स हैं, मैं इसको यहाँ से पकड़ के बिल्कुल इसको छोटा कर दूँ, समझ आ रही है। या फिर मैं चाहूँ, कंट्रोल Z करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस करूँ तो ये सारी चीज़ें ख़त्म, डिलीट हो गई हैं। कुछ इस तरह से इसके अंदर वर्किंग परफॉर्म करना होगी। यहाँ पर कुछ टूल्स हमने छेड़े हैं, एक ही दिन के अंदर हमने क्लास ख़त्म करनी है। सारा सॉफ्टवेयर लंबी चीज़ें हो जाती हैं, लंबी इन्वायरमेंट हैं, लेकिन इसकी क्लासें तरतीब से पड़ी हुई हैं हमारे पास, वहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं। मेन चीज़ें आपको मैंने दिखानी है। अब यहाँ पर पेंसिल को अगर हम ड्रॉ करते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं, अगर हम पेंसिल ड्रॉ करते हैं तो पेंसिल सीधी ड्रॉ नहीं होती। या मैं अगर आपको कहूं कि मुझे एक दायरा ड्रॉ करके दिखाएं कुछ इस तरह का पेंसिल की मदद से, तो अब दायरा भी आपका जो है वो आप दायरा लगा तो लेंगे, लेकिन ये कुछ एक्यूरेट दायरा नहीं होगा, बिल्कुल जो है वो सीधा दायरा नहीं होगा। और याद रहे कि दायरा हाथ से लगाना एक मुश्किल काम होता है, इसीलिए तो प्रकारें वगैरह जो है वो हमारे पास होती हैं, उनकी मदद से हम पूरी गलाई जो है वो लेते हैं। तो कुछ ऐसे काम जो पेंसिल की मदद से परफॉर्म पूरी तरह से नहीं होते, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर शेप्स के नाम से कॉलम दे दिया आपको। याद रहे कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं, ये कर रहे हैं, आपको ये जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मिलेंगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी मिलेंगी, पावर पॉइंट के अंदर भी मिलेंगी, और बेसिक ड्राइंग जो आज आप पढ़ेंगे ये आपके तहरीरी प्रोग्राम्स में भी शामिल हो जाएगी। आगे चल के नोट पैड, वर्ड पैड और पेंट वगैरह मर्ज हो रहे हैं,
ये सारी चीज़ें एक हो रही हैं जो जाके वर्ड और एक्सेल में आपको जो है वो ईजी लगेंगी। तो यहाँ पर है जनाब लाइन। अगर आप सीधी लाइन लगाना चाहते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आप जो है वो जस्ट क्लिक करके किसी जानब ड्रैग करें तो ये एक सीधी लाइन है। अब लाइन का असूल क्या होता है, जब आप लाइन यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, सीधी लाइन है तकरीबन। अब लाइन का असूल क्या होता है, आप क्लिक करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे तो लाइन की दूसरी जानब, इस जानब समझ लें कि इस तरह है जैसे एक कील ठोक दिया गया। आप इस तरफ इसको खींचते हैं, लंबा करते हैं, अब वो वहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें उस कील की मदद से चारों जानब, समझ आ रही है कि यहाँ से आप इसको किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ से लाइन कुछ इस तरह से जोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं। फिर फिलवत कलर की मदद से आप इसमें कोई कलर कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें शेप्स बना सकते हैं। ये लाइन मैं ज़रा छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ। कर्व लाइन बड़ी बेहतरीन लाइन है, लोग सिर्फ इसके बड़े कारीगर होते हैं। जितने कार्टून्स बनाए जाते हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं, कर्व के अंदर, गोलाई के अंदर इसकी मदद से लेके आई जाती हैं। लेकिन बात करूँगा दायरे की, ओवल शेप इसको कहा जाता है। ओवल शेप भी बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे कि अभी मैंने दायरे की बात की। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओवल शेप के ऊपर, यहाँ पर अगर आप एक दायरा ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप जस्ट क्लिक करके यहाँ पेज पे क्लिक करके किसी जानब ड्रैग करेंगे तो अब सीधी लाइन लगने की बजाय एक दायरा ड्रॉ हो रहा है, समझ आ रही है। ये गोल दायरा आपने जो है वो अपने मुताबिक, जहाँ पर आपको ये गोलाई के अंदर नज़र आ रहा है, आपने बनाना है। अगर आप इसको किसी भी जानब खींचते हैं तो ये देखें ये उसी जानब है, लेकिन है ये सारी ओवल शेप, समझ आ रही है। ये एक दायरा मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला दायरा। अब ये दायरा जो है वो जैसे ही ड्रॉ होता है तो इसके गिर्द एक सिलेक्शन लगी हुई होती है ऑटोमेटिकली। इस सिलेक्शन की मदद से आप मज़ीद दायरे की सेटिंग कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब अगर आप दायरा ड्रॉ करने के बाद सिलेक्शन के अंदर जाते हैं तो प्लस का निशान आ जाता है, जो कि मूविंग साइन होता है। यहाँ से आप इस दायरे को पकड़ें और इधर उधर मूव कर सकते हैं, जहाँ पर आप इसको लेके जाना चाहें। जहाँ आप इसको सेट करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको सेट कर दें। साइड पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, हमें कोई बंदा कहता है कि जी हमें जो है वो 4 दायरे चाहिए या 5 दायरे चाहिए, एक में हमने लिखना है CV, दूसरे में लिखना है लेटर पैड, या एक में हमने लिखना है गोलगप्पे, दूसरे में हमने लिखना है लड्डू खट्टे, जैसे कि ड्राइंग के अंदर होते हैं, हमारी फ्लेक्सों के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इसी के मुकाबले पर एक दायरा और बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि इस दायरे में और उस दायरे में कोई 19-20 का फ़र्क हो। तो आप क्या करेंगे, आप अगर एक दायरे को ही इसकी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं तो आप दोबारा सिलेक्शन पे जाएंगे, इस दायरे के गिर्द मार्क्यू ड्रॉ करेंगे, इस दायरे की एक बेहतरीन सिलेक्शन लेंगे कुछ इस तरह से। अब आपको पता है कि आप इस दायरे को मूव कर सकते हैं अंदर से पकड़ के, ठीक है जी। ये एक सिंगल दायरा है। इसको आप जो है वो सिलेक्शन लेने के बाद अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं, 2 बनाना चाहते हैं, आप इसके ऊपर जाएंगे एरो लेके और कंट्रोल का बटन दबाएंगे। मूव करवाने से पहले कंट्रोल का बटन दबा दिया जाएगा। कंट्रोल का बटन दबा के अगर आप इसे मूव करवाएंगे तो अब ये इसकी कॉपी बनाएगा। अब ये दायरे बिल्कुल एक जैसे दायरे हैं, समझ आ रही है। अच्छा, इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनर, दूसरे लोग जो है वो काम करते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैंने एक दायरा बनाया है, अभी इसको डिलीट करते हैं, फटाफट आपको दिखाता हूँ। एक दायरा मैंने बनाया है, एक डिज़ाइन, एक असाइनमेंट आपको देनी है, ये आपने मुझे बना के दिखानी है। नहीं, ये दायरे ही सिर्फ ये आपने मुझे बना के दिखाने हैं। ओके, बना के दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक दायरा मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, इस दायरे के गिर्द मैं सिलेक्शन लेता हूँ, इसकी मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ, कंट्रोल का बटन दबाता हूँ, इसकी कॉपी बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ डियर स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान से समझ लें कि जब आप किसी चीज़ की सिलेक्शन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसकी सिलेक्शन ली है इस दायरे का भी, और इसको ख़त्म कर देते हैं, दायरा दोबारा ले लेता हूँ। दायरा ड्रॉ किया है, इसकी सिलेक्शन ली है कुछ इस तरह से, और इसकी मैंने कॉपी बनाई है कंट्रोल की मदद से। तो जितने हिस्से की मैंने सिलेक्शन ली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके साथ इसका वाइट बैकग्राउंड भी आ रहा है ना, वाइट बैकग्राउंड भी, उतना ही हिस्सा इसका जो है वो साथ साथ आ रहा है। अब आपने क्या करना होता है जनाब, आपने सिलेक्शन के अंदर एक ऑप्शन होती है यहाँ आखिर में, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के नाम से। अब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या है, इसके अंदर अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो अगर अब आप इसकी कॉपी बनाते हैं तो ये विदाउट बैकग्राउंड होगी। देखें इसमें जो है वो वाइट एरिया नहीं आ रहा। आपने एक दायरा ड्रॉ करना है, फिर जो है वो कंट्रोल का बटन दबा के एक और दायरा ड्रॉ कर लेना है।
ठीक हो गया जी, दो दायरे जो है वो हो गए हैं। फिर कंट्रोल का बटन दबा लेना है, सिलेक्शन तो हुई हुई है, आपने इनको 3 कर लेना है, यहाँ पर आपने इनको 4 कर लेना है। फिर आप यहाँ पर ये दायरा लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, वेरी इजी। अब आप यहाँ से जो है वो फिल विद कलर ले लेंगे और कुछ इस तरह से आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर जो आपको अच्छे लगे आप इसको फिल करेंगे, बना लेंगे फटाफट। चलिए ये वाली चीजें ऐसी बनती है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हम जो है वो एक डिज़ाइन फटाफट चलें। फिर देखें, अच्छा ये देखें, ये एक चीज़ बनी है, इसको हम छोटा करते हैं, वो शेप एक चीज़ बनी है इसको छोटा करते हैं, यहाँ ले आते हैं, दोबारा से कंट्रोल का बटन दबाते हैं। ये देखें, अब इसकी भी कॉपीज़ बना रहे हैं जो कपड़ों के ऊपर होती हैं, शूटिंग के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें। ये देखें, अब हम इस एक डिज़ाइन को फटाफट जो है वो मैनेज कर रहे हैं। इसके ऊपर से बस कटिंग थोड़ी सी नहीं सही हुई। ये जब आप काम करते होते हैं बड़े लेवल पे फिर बड़ी तवज्जो से काम होता है, हर जगह से हम देखा जाता है। अभी तो खैर पढ़ा रहे हैं तो इसमें जो है वो खामियां हो सकती हैं। नहीं, और जो दायरा लाया सी ना सामने ऊपर वो अद्धा थोड़ा खैर बच्चों तवज्जो करें। अच्छा, ये एक डिज़ाइन हमने बनाया है सिर्फ ओवल शेप की मदद से। यहाँ पर आपको अगर याद हो तो मैंने इस शेप के अलावा और कोई शेप यूज़ नहीं की इसके अंदर, ऐसे ही है। इसी तरह इसके साथ एक शेप पड़ी होती है रेक्टेंगल शेप। याद रहे कि रेक्टेंगल शेप ड्राइंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली शेप होती है रेक्टेंगल शेप। अब रेक्टेंगल शेप की मदद से लोग बड़ा काम करते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं रेक्टेंगल के ऊपर, तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल को इस्तेमाल करते हुए हाउस बनाते हैं। एक रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगल और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यस, ये सारे रेक्टेंगल हैं, समझ आ रही है। सीढ़ियाँ भी रेक्टेंगल हैं, ऐसा ही है ना। दरवाजे में कुंडी भी लगेगी, रेक्टेंगल ही है सारा कुछ। यहाँ पर खैर बताने वाली बात यह है कि रेक्टेंगल की मदद से भी बेशुमार ड्राइंग होती है। रेक्टेंगल से सीधी सड़कें, दूसरी चीज़ें, इधर उधर वाली चीज़ें, सारी रेक्टेंगल है। आपने कैसे यूज़ करना है, अब आप ड्राइंग में दिलचस्पी रखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, ये हाउस मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ें आप इसमें ड्रॉ करेंगे। फिर सिर्फ यही नहीं, मतलब ये हाउस, इसको चलें कलर कर लेते हैं, टाइम हमारे पास बड़ा थोड़ा है। अच्छा जी, हमने जो है वो एक चीज़ जो है वो ड्रॉ की है। फिर मैं आपको समझाने लगा था कि सिलेक्शन क्या चीज़ है, सिलेक्शन क्या बला है। फ़र्ज़ करें कि ये हमने एक जो है वो हाउस ड्रॉ कर दिया है कुछ इस तरह से, इसको डिलीट कर देते हैं सिलेक्शन लेके। यहाँ पर मैं एक पौधा ड्रॉ करता हूँ, दरख्त। यार डालते हैं, छत भी इसकी डालते हैं। अभी मैं आपको, हमारी पड़ी हुई हैं असाइनमेंटें जो है वो इसके अंदर, वो जब आप बनाएंगे आपको पता चल जाएगा कि छत वगैरह जो है वो किस तरह से बनानी है। ये बच्चों आपने बना के देनी है बाद में। बताना मैं ये चाहता था कि पेंसिल का थोड़ा इस्तेमाल करते हुए हम इस घर के गिर्द जो है वो एक रास्ता, यस, ये एक रास्ता बना रहे हैं। फिर यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए मैं जो है वो फटाफट एक दरख्त, ओहो चलें यार, हाँ वो ये जब जैसा भी बना है अब कबूल कर लें। ये एक दरख्त भी मैंने यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की है, ये देखें। अच्छा बच्चों तवज्जो करें, यहाँ पे इस पे कलर फिल करते हैं। यहाँ पे जो बताने वाली चीज़ है वो समझ लें। ओहो, फ़ोन सुनने का टाइम नहीं है। अच्छा जी, ये फ़र्ज़ करें कि हमने एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ की है फटाफट। अब आप क्या करेंगे, आप सिलेक्शन लेंगे। अगर आपको ये दरख्त बड़ा लगता है ज़्यादा तो आप इसको छोटा कर लें, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ से पकड़ के हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ ऊपर ले जाते हैं, कंट्रोल का बटन दबाते हैं, इसकी कॉपी लेके आते हैं। एक कॉपी, 2, 3, 4, 5, 6, समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये देखें, ये पौधे लग रहे हैं हमारे घर के करीब फटाफट जो है। ये आपने कोई भी एक अच्छा सा गमला, इस तरह की चीज़ें, बार बार इनको जो है वो आपने पेस्ट कर देना होता है बनाने के लिए। अच्छा, ये चीज़ें हैं। फिर मैं आपको जो है वो, हाँ नहीं, बनी बनाई भी मिलती हैं बेटा, वो कहाँ यूज़ करनी है वो हम आपको जो है वो बाद में बताते हैं। 1 मिनट रुक जाए जी, फ़ोन थोड़ा सा ले लूँ। हेलो,
वालेकुम सलाम जी विकास। यार क्लास पढ़ा रहे हैं, ज़रा जल्दी मुख्तसर करना। हाँ ठीक है जी, ठीक है, करवा दो करवा दो। अच्छा जी जी, बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर वापस आ जाएं। फिर ये तमाम शेप्स जो यहाँ पर बनी हुई हैं, रेक्टेंगल के साथ जो है वो राउंडेड रेक्टेंगल आपके पास होता है कुछ इस तरह का, इसके किनारे थोड़े से राउंडेड होते हैं, गोलाई के अंदर होते हैं। ये जिस तरह का बना हुआ है ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ये एक बाकी बल्कि जितने भी टूल हैं ये जिस तरह से बने हैं वैसे ही ड्रॉ हो जाएंगे। ये छतें वगैरह जो आप कह रहे थे कि ये हाउस के ऊपर लगानी है, आप इसकी मदद से भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। हाँ हाँ, बता रहा था कि ये सारी जो आपके पास शेप्स नज़र आ रही हैं आप इनको जैसे मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें आपसे ड्रॉ नहीं होंगी। एक तो ये ओवल शेप, कर्व शेप, सॉरी कर्व लाइन, और दूसरी ये जो है वो आपके पास होती है पॉलीगॉन शेप। इनको समझ लें फिर हम क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये कर्व लाइन पॉलीगॉन की पहले बात कर लेते हैं। पॉलीगॉन क्या चीज़ होती है, याद रहे कि पॉलीगॉन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करके वापस आते हैं तो इसने भी लाइन ड्रॉ करनी होती है, लाइन। लेकिन याद रहे कि पॉलीगॉन टूल की लाइन जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं पर ख़त्म होगी, अदरवाइज ये टूल आपकी जान नहीं छोड़ेगा। किस तरह से, यहाँ से मैंने लाइन स्टार्ट की है, यहाँ पे आके मैंने ख़त्म की है, अभी भी टूल मेरे पास ही है। अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ तो लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ जाएगी कुछ इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो लाइन मेरे पीछे पीछे ही है। समझ रहे हैं आप ना मेरी बात? जब तक मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आके क्लिक नहीं करता ये टूल मुकम्मल नहीं होता। तो इसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। जिस तरह का डिज़ाइन किसी से नहीं बनता ये पॉलीगॉन टूल बआसानी बना देता है। तो पॉलीगॉन टूल की मदद से आप किसी भी तरह का ड्राइंग का डिज़ाइन जो है वो आप इससे क्रिएट करेंगे, जो भी बना हुआ होगा बड़ी आसानी से, बड़ी तेज़ी से, बड़े जो है वो आसान तरीके से। ये वाला टूल आपको समझ आया है। फिर ये कर्व लाइन पर थोड़ी सी बात हो जाए। कर्व लाइन क्या चीज़ है? कर्व लाइन जो है वो एक लहराती हुई लाइन है, बाल खाती हुई लाइन है। इसको ड्रॉ कैसे करना है? फजल बाज जागे बेटा, थोड़ा सा रह गया है बस। कर्व लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। याद रहे कि कर्व लाइन ने भी सीधा ही ड्रॉ होना होता है। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से सीधा। ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ तक। अब ये लाइन अभी भी मुकम्मल नहीं हुई। इस लाइन के 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप के अंदर आप इसे ड्रॉ करेंगे, दूसरे स्टेप के अंदर आप लाइन को कहीं से भी पकड़ के मूव करेंगे। ये देखिए दोनों जानब कील लगे हुए हैं, वही जो मैंने शुरू में बात की थी, कील, दोनों जानब कील लगे हुए हैं। आप इसको पकड़ के जहाँ तक लेके जा सकते हैं ले जाएं। ये लचकदार मुलायम लाइन है रस्सी की तरह से। आगे इसको ऊपर करते हैं, दूसरा स्टेप मुकम्मल हुआ। अब आप इसको किसी भी और जगह से पकड़ के दोबारा से मूव करते हैं तो ये देखें ये बल के अंदर आपको मिल गई है। समझ रहे हैं? अब ये मुकम्मल हो गया है टूल। अब अगर ये टूल मुकम्मल हो गया है तो फिर आप सिलेक्शन लेके एक जो है वो बड़े कारीगर की तरह आप इसको जो है वो इससे काम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब जो झंडा हम रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, सीधा ही रेक्टेंगल, लेकिन ये झंडा हमने बनाया है कर्व लाइन की मदद से। चांद सितारा भी दिखाते हैं आपको लगा के। ये अब अगर और झंडा बनाना है तो ये सीधा हमने झंडा बनाया। देखें सिर्फ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की मदद से हमारा जो है वो झंडा बन रहा है रेक्टेंगल। यहाँ पर ये अब बल के अंदर है चीज़। अगर चांद सितारा आपने बनाना है तो ओवल शेप को इसके अंदर शामिल कर दें। ओवल शेप को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। इसके साथ जो है वो हम इसकी सिलेक्शन लेके, सॉरी इसकी यहाँ से सिलेक्शन लेके कुछ इस तरह से कंट्रोल के साथ इसको डबल कर लेते हैं। ये देखें हमें नीचे चांद मिल गया। रबड़ का थोड़ा इस्तेमाल करते हुए हम इसे मिटा लेते हैं। सितारा तो यहाँ पे बना बनाई हमें मिल जाता है। हमारे पास जो है वो कलर है, फटाफट ही हम कलर कर सकते हैं इसके अंदर। यार बच्चों आप देखें यहाँ पर पता है क्या बात है, अभी और बहुत सारे सेक्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर मैंने फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की बात करनी थी, सिलेक्ट ऑल की बात करनी थी, फिर यहाँ पर रीसाइज है, रोटेट की ऑप्शंस अभी पड़े हैं, बुरशीज अभी पड़े हैं, कुछ टूल्स अभी रहते हैं इसके अंदर। आधा आपका जो है वो पेंट समझने हुआ है, आधा अभी रहता है। अब आपने आधा कहाँ पूरा करना है ये आपको मैं बता दूँ कि आपने चले जाना है हमारा कॉलेज, यहाँ लिखें आप प्राइम कंप्यूटर कॉलेज।
प्राइम कंप्यूटर कॉलेज आपने यहाँ पर बच्चों दर्ज करना है। हमारी मेन जो है वो आप चैनल को ओपन कर लेना है आपने। हाँ सब्सक्राइब करना है, क्यों नहीं करना बच्चों। यहाँ पे जिसने नहीं सब्सक्राइब किया वो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप आ जाएं तो यहाँ पर पेंट की क्लासें बनी हुई हैं। मेन अगर आपको मैं बताऊं तो प्ले लिस्ट के अंदर चले जाएं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर ये देखें MS पेंट के मतलब 4 क्लासें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अब इन 4 क्लासों में क्या है, मैं आपको वीडियो पे जाता हूँ 1 मिनट के लिए। एक क्लास के अंदर तो मुकम्मल ट्रेनिंग है बच्चों। दूसरी क्लास के अंदर आप देखें, बस 1 मिनट दे दें जी, और 1 मिनट बस, फिर चले जाएं। ये देखें यहाँ पर ये आपकी असाइनमेंट हैं। ये आपको सिखाए गए हैं कि ये झंडे आपने किस तरह से बनाने हैं, ये बल खाती लाइन कैसे बनानी है, ये वाली चीज़ ये असाइनमेंट है। जब आप पेंट पढ़ चुके हैं तो ज़ाहिर है आपने ये असाइनमेंट बना के मुझे देनी है। पेंट पर आपने बैठ जाना है। जब ये असाइनमेंट आपकी बन जाए, आपने मोबाइल लेके कंप्यूटर से तस्वीर खींचनी है और हमारा जो ग्रुप है, यस जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप वाला, उस पर आपने हमें सेंड कर देनी है। इसके आपको नंबर दिए जाने हैं। फिर ये पहला डिज़ाइन है, ये दूसरा डिज़ाइन है, ये कैसे बनाना है, और ये तीसरा डिज़ाइन है, वही जो हाउस की आप बात कर रहे हैं, ये भी आपने बना के दिखाना है। ये अभी भी बेसिक ड्राइंग्स हैं। पेंट के अंदर बड़ी आला डिज़ाइन जो है वो मौजूद हैं। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो बेशुमार आपको डिज़ाइनर इस पर काम करते हुए जो है वो मिलेंगे, और बहुत लाजवाब काम करते हुए। कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, फटाफट करना है। जल्दी मिकी माउस बना। मिकी माउस बनाने का टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन मिकी माउस मैंने बनाया है किसी क्लास के अंदर पेंसिल की मदद से, बड़ा मज़ेदार ये बेहतरीन। जो क्लास है, ये क्लास को 2-3 हिस्सों में बांटने हैं। बेटा नहीं, 2-3 हिस्सों में भी इसको नहीं बांट सकते, क्योंकि इसको 2-3 हिस्सों में बांटा हुआ है हमने। इससे पहले पढ़ाया अलहदा है, असाइनमेंटें अलहदा बना के दिखाई हैं। इस क्लास के अंदर क्या हुआ है, एक ही क्लास के अंदर ये मैंने शेप्स भी छेड़ ली हैं, सारा कुछ छेड़ लिया है ताकि ख़त्म करें आज इसको। अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। कोई और बच्चा पूछना चाहे कोई चीज़, कोई डॉक्टर साहब आप? जो रेमेडी की सिलेक्शन है वो इधर से कीबोर्ड से उनके नहीं, क्लिक करके बेटा, जिस भी टूल की सिलेक्शन करनी है उस टूल के ऊपर क्लिक करना है। अगर मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है वो कंट्रोल प्लस या माइनस के अलावा भी हो। बेटा वो तो बाद की बात है, कमांड्स बाद में याद करनी है। अभी तक जो बटन नज़र आ रहे हैं उन्हें पढ़ना है, फिर उनकी जो कमांड है उसको बाद में अप्लाई करना है। हम शुरू में कमांड्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम शुरू में तो सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं सीधे सीधे तरीके से जी। कुछ नहीं है तो फिर ख़त्म करें। ठीक है जी, पेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास के अंदर, और इनकी असाइनमेंट्स वगैरह भी बच्चों को जो है वो समझा दी गई हैं। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।